हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। चांद एक है, सूरज एक है, ये पूरी ज़मीन एक है और हम सब भी एक है। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो वक़्फ़ के माने क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टी है क्या? आपने दिया है क्या? हमारे बाप दादाओं का प्रॉपर्टी है जिसने वक़्फ़ कर दिया। वक़्फ़ के माने क्या होता है? मेरे दादा परदादा थे, उसके आल औलाद नहीं थे, उन्होंने कहा हम वक़्फ़ करके जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के जो फ़ायदे होंगे, जो मुनाफ़े होंगे, उससे हमारे कौम के लोगों की भला करेंगे। तो आपको हमारी प्रॉपर्टी पे नज़र क्यों है भाई? और बैतुल माल अदारा सबसे पहले ये कोशिश करती है कि हम प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जाएंगे। रहम जिसके दिल में होगा, अल्लाह का करम उसके दिल में होगा। उसको जमीन के ऊपर काम करो, जमीन के नीचे आराम करो। नमस्कार। बैतुल माल केला बागान के जानिब से 500 रोजेदारों को दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 39 के काउंसलर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अमन का पैगाम देते हुए दिल में बुग़्ज़ कीना दूर कर इत्तेहाद के बनाए रखने के लिए परामर्श दिया। इस अवसर पर मुफ्ती बैतुल माल की बरकत तरफ अली से कमर भी मौजूद दावत इफ्तार का माशाल्लाह ज़बरदस्त इंतज़ाम था और आज हर तरह के लोग यहाँ, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह जो भी इंतज़ाम था वो बहुत ज़बरदस्त था। और मैं तो यहाँ ग़ालिबन 4 साल से आ रहा हूँ वो तरावीह में कुरान पाक सुनाने के लिए। मैं बैतुल माल के हर तरह के प्रोग्राम को और तरह तरह की एक्टिविटीज़ को देखता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। बैतुल माल के सिलसिले में सिर्फ़ एक बात मैं कहूँगा कि बैतुल माल जो भी प्रोग्राम करता है, आमज़ी के वो इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम हो या तरावी की नमाज़ में ख़त्म कुरान का प्रोग्राम हो या दावत इफ्तार का प्रोग्राम हो, बैतुल माल जो भी प्रोग्राम करता है वो प्रोग्राम इंतहाई शान व शौकत के साथ मुनाक़िद करता है और ऐसे अंदाज़ में मुनाक़िद करता है कि इससे पता चलता है कि बैतुल माल के जो भी अराकीन और जो भी ज़िम्मेदार हैं, वो जो भी प्रोग्राम करते हैं बैतुल माल के तहत, वो दिखावे के लिए नहीं, शोबाज़ी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। इसलिए हम इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैतुल माल को इसी तरह शाद व आबाद रखें और उसके हुस्न निखार को इसी तरह कायम व दायम रखें और इसके रौनक को रोज़ अफ़ज़ू करें और बैतुल माल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाएँ। और बैतुल माल से जो भी हज़रात वाबस्ता हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जज़्बात और उनके तमाम तर ख़िदमात को कबूल फ़रमाएँ। वो और तमाम इतराफ़ के जो जोड़ा साकू के 4 वार्ड हैं इतराफ़ के और तमाम जगह के लोग आप देखें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किए और एक ही मकसद था कि अल्लाह एक साथ बैठ कर के यहाँ, क्योंकि उलमाओं से सुनते हैं कि दावत इफ्तार के वक्त की दुआएं कबूल होती है, तो इसलिए यही मकसद था। हज़रत को हम लोग बुलाए थे कि आप आएँ, दावत इफ्तार के ज़रिया जो दुआएं हों, इज्तिमाई दुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। और यहाँ पर देखा गया है कि बरकत अली साहब जो हमारे खजांची हैं, वो 22 तारीख को उम्रा के लिए रवाना हो रही है। उनका 12वां उम्रा होगा। एक बार हज किए हैं, ये 12वां उम्रा होगा। अब वो आएंगे फिर मैं जाऊँगा। आज जैसे कि देखा गया है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक तरफ से जो है बंगाल की गंगा जमनी तहजीब को जो है बार बार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे जो है हर मुसलमान के लफ्ज़ों से ये सेकुलरिज्म को जो है बार बार हमारे नबी इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने कुरान में साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया। हमारे यहाँ मेरी बात, इनकी बात, उनकी बात नहीं होती। हमारे यहाँ इस्लाम की बात, कुरान की बात होती है। हम अपने मन से, हमारे यहाँ सब तयशुदा है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को कहा है रहमतुल आलमीन, और अल्लाह कहता है मैं रब्बुल आलमीन। और जो रहमतुल आलमीन और रब्बुल आलमीन पर यकीदा रखने वाले हैं, जो हम हैं, हम अपने रब पर यकीदा रखते हैं और अपने नबी पर यकीदा रखते हैं। तो हमारे नबी रहमतुल आलमीन है और हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो जब वो सबके रब है, मेरा नबी सबके लिए रहमत वाले हैं, तो हम मुसलमान हो ही नहीं सकते कि अगर किसी इंसान के लिए दिल में बोग्ज रखें। हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पर सब ही अल्लाह के बंदे हैं। गाजा में जिस तरह से जो इसराइली जो बमबारी फिर से हुई है, उसके लिए यहाँ से किस तरह से दुआएं की गई? क्योंकि अगले साल देखा गया अल्लाह तबारक व तआला हमें इम्तिहानात से गुजारते हैं और हर तरह के इम्तिहानात से गुजारते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन पर रहम व करम अता करे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जालिम जितना भी जुल्म कर ले, पर वो गाज़ा के लिए दिल से दुआ निकलती है कि सरजमीन दुनिया को अल्लाह पैगाम देना चाहते हैं कि देखो एक ये लोग भी हैं।
उसको देख के ऐसा महसूस होता है और हम तैयारी करते हैं कि एक वक्त ऐसा जब आएगा तो हम लड़ पाएंगे, तो भूखे रहकर, घर से बेघर होकर भी जोर से चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला बस उनको देख के यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह हमारे ईमान को भी दुरुस्त रखे, कायम रखे। बैतुल केला बगान से जब भी बैतुल माल केला बगान में जब भी दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, हमेशा देखा जाता है कि पॉलिटिकल लोग का यहाँ पर तांता लगा रहता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये आपने किया है। मैं आपको बता दूं, जो आप दावत देखे थे वो दावत एमएलए का दावत था। जो दावत की आप बात कर रहे थे वो जोड़ा साकू के विधायक जनाब विवेक गुप्ता साहब ने पूरे जोड़ा साकू के 11 वार्ड का दावत किया था। तो यहाँ पर यह एक बैंक्वेट हॉल है, तो ये जो भी यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। वो एमएलए साहब कहे कि हम यहाँ एक प्रोग्राम करेंगे, हम लोग कहीं कीजिए। तो इसलिए आपने देखा एमएलए साहब का प्रोग्राम में तो सियासी लोग ही रहेंगे, ठीक है। और बैतुल माल का जो प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि हम सियासी लोगों को ये करते हैं। तो हमारे एमएलए साहब को भी हम लोग दावत दिए थे। एमपी साहब मसरूफियात में हैं, किसी ज़रूरी मसरूफियात में हैं, वो नहीं आ सके, मेरे से बात हुई। तो एक प्रोटोकॉल जो बैतुल माल का होता है, एमएलए का, एमपी का, काउंसलर, तो मैं खुद भी हूँ, तो समझ लीजिए मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ। तो टू इन वन हो गया। लेकिन आज हमारे बैतुल माल की तरफ से था, और बैतुल माल अदारा सबसे पहले ये कोशिश करती है कि हम प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जाएंगे। हम सियासी लोगों का भरमार करना पसंद नहीं करेंगे बैतुल माल में, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से काउंसिलर, एमएलए, एमपीज। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे सरप्रस्त जनाब मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं, तरावी उनके साथ पढ़ते हैं हम लोग, वो आज आए, उनकी दुआएं हैं, अभी तक हैं यहाँ पर। इनसे बड़ा कौन है, इनसे अजीम कौन है? खुश रहें, आबाद रहे, अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे को माफ़ करे, जल्द से जल्द एक दूसरे को माफ़ करे, इत्तेहाद के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दे, दिल से कीना को दूर करे, रहम पैदा करे। रहम जिसके दिल में होगा, अल्लाह का करम उसके दिल में होगा। और हमारे मेहताब साहब, सैयद मेहताब साहब, मैं उनके बड़े भाई हैं, इसलिए मैं कहूँ कि हम लोग एक चीज़ बड़ा अच्छा सिखाया है, ज़मीन के ऊपर काम करो, ज़मीन के नीचे आराम करो। बहुत सैयद साहब ये हम लोग को सिखाए हैं, ज़मीन के ऊपर काम करो, ज़मीन के नीचे आराम करो। वही जुमला में अभी जैसे जसीम भाई ने कहा कि मतलब हमारे इस्लाम का पैगाम रहमत है, तो इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। यही पैगाम है इस्लाम का कि हम लोग रहमत के को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, और किसी का चेहरा देख कर नहीं बल्कि सबके साथ हम लोग हुस्न सलूक का मामला करें और भलाई का मामला करें। यही इस्लाम का जो सबसे बड़ा पैगाम है। उद्देश्य ये, हम लोग हर साल एक रवायत के मुताबिक हम लोग हर साल ये दावत इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं रमज़ान में। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ हम लोग इतने लोग इस दावत इफ्तार के ज़रिए बैठ जाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आप भी बैठे थे, मुझे अच्छा लगा, आप भी हमारे साथ अफ्तारी कर रहे थे। मैंने कहा दिया था अभी कैमरा वैमरा बंद कीजिए, अफ्तारी कीजिए, तो आप लोग सब हम लोग एक साथ बैठ के अफ्तारी कीजिए। यही तो हमारी मोहब्बत है। हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। चांद एक है, सूरज एक है, ये पूरी ज़मीन एक है और हम सब भी एक है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ये सरकार नफरत के लिए नए नए हरबे और नया नया जो है सोसा छोड़ते रहती है। वक़्फ़ है क्या, आप बताइए? वक़्फ़ किसकी प्रॉपर्टी है? वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो है वो तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, और मुसलमान तो कहते हैं कि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। मुसलमान भी अपने बाल बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अपने कौम और मिलत के लिए इस्तेमाल करता है। वक़्फ़ के माने क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टी है क्या? आपने दिया है क्या? हमारे बाप दादाओं का प्रॉपर्टी है जिसने वक़्फ़ कर दिया। वक़्फ़ के माने क्या होता है? मेरे दादा परदादा थे, उसके आल औलाद नहीं थे, उन्होंने कहा हम वक़्फ़ करके जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के जो फ़ायदे होंगे, जो मुनाफे होंगे, उससे हमारे कौम के लोगों की भला करेंगे। तो आपको हमारी प्रॉपर्टी पर नज़र क्यों है भाई? हम आपकी प्रॉपर्टी पे तो नज़र नहीं करते। जैसे हमारा वक़्फ़ जो बोर्ड है, वो वक़्फ़ बोर्ड है, हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल की हम करेंगे कि आप कौन होते हैं देखभाल करने वाला? ये तो आप जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे प्रॉपर्टी पर आपकी निगाहें हैं, हमारे देश के संविधान में हमारा हक जो है उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप। आपकी सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? हमारी सरकार ममता बनर्जी इसके खिलाफ है, हम वक़्फ़ बिल के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने तो असेंबली में इसको कॉन्डम किया है। मोहम्मद जसीमुद्दीन।